बेगूसराय का नगर क्षेत्र दिन के 11 बजे। तेज धूप, केंद्रीय कारा और रेलवे लाइन के बीच बसी झुकी झोपड़ी का एक सूना घर जिसमें कोई नहीं रहता। उस घर से उठी आग की लपटें 11 घरों में रहने वाले लोगों के आशियाने को राख में तब्दील कर दिया। आग कैसे लगी यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि आग सबसे पहले राजकुमार मल्लिक के सूने घर में लगी, फिर उसके पड़ोसी विनोद मल्लिक और फिर संतोष मल्लिक, और देखते ही देखते 11 परिवार के घर राख के ढेर में तब्दील हो गए। आग इतनी जबरदस्त थी कि कुछ भी नहीं बच पाया। अब ये सारे परिवार बेघर हैं। मौसम के करवट बदलते ही आगजनी की घटना शुरू हो गई। यह नगर क्षेत्र है बेगूसराय का, जहां पे आज एक भयंकर घटना घटी है जिसमें 11 घर जलकर राख हो गए। यह जानना ज़रूरी है कि आग लगने के क्या कारण हैं। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपके लिए एक सीख होगी ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ जिनके घर जलकर राख में तब्दील हो गए, जिनका सब कुछ ख़त्म हो गया। हम इनसे बात करेंगे और यह भरसक प्यार करेंगे। हालांकि इनका दर्द काफ़ी है और हम मरहम तक नहीं लगा सकते, लेकिन यह जानना ज़रूरी है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आगजनी के कारण क्या है। हम सर नहीं थे, हम लोग नगर निगम में काम करते थे। नगर निगम में हम लोग काम करते थे। घर में कैसे आग लग गया, हमको कोई गोटा फ़ोन किया है तो और घर पूरा जल गया। जल्दी दौड़ा, वहाँ से सर दौड़ ले आए, देखे तो पूरा घर जल गया। की जल घर में सर घर तो है सर, बहुत बेटी को शादी करने के लिए 1.5 लाख का जीनिस किन के रखे हुए थे। 1.5 लाख सर रुपया रखे हुए थे कि बेटी का ऋण कर्जा काट के बेटी का हम शादी करवे। यही बैसाख में शादी करने वाले थे। एतवार को लड़का वाला आने वाला था दिन फरियाने के लिए, जो बोले मंदिर में जाएंगे, दिन फटाफटी कर लेंगे, अब बैसाख को दिन रहेगा। सब जल गए सर। अब कौन चीज हम बेटी के बियाह करवे, की करवे सर, कहाँ रहे, कहूँ के पैसे नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है सर, युवक नहीं है। बेटी के शादी करे सब कुछ हमर जल गए सर। बेटी सर हमरा। इस आगजनी में पीड़ित विनोद मल्लिक ने बताया कि जून में उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। इसके लिए उसने करीब 1.5 लाख के गहने और 1.5 लाख नगद रुपए घर में रखे थे, जो जलकर राख हो गए। तो वहीं आरती देवी ने बताया कि उसने हरदिया में 10 धूर जमीन खरीद रखा था। उसने सोचा कि पहले बेटी की शादी कर लूं, फिर एक छोटा सा घर भी बना लूं, लेकिन इस आगजनी में उसके जमीन के कागजात भी इस आगजनी की भेंट चढ़ गए। बेटी के शादी करे सब कुछ हमर जल गए सर। बेटी सर हमरा सब कुछ जल गए। जमीन के कागज रहे सर, वो जल गए। जमीन कीन के 10 दूर रख ले रही सर, वो जल गए। कहाँ जमीन खरीदे थे? हरदिया हम सर कीन के रखे थे, सोचे घर बनाएंगे, बेटी की शादी करके घर बनाएंगे, वो जल गया सर। आग इतनी प्रचंड थी कि बरसों की कमाई पूंजी एक तिनके की तरह धू धू कर चलती रही और बेबस लोग कुछ नहीं कर पाए। हालांकि आसमान की तरफ आगे बढ़ने की अथक आग की तेज लपटों को देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हुई। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन को जानकारी देते हुए आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश की, लेकिन मानो धधकती आग ने आज कसम खा ली कि सब कुछ बर्बाद ही कर देना है। लोगों में इस बात की नाराजगी भी थी कि अग्निशमन वाहन थोड़ी विलंब से आए।
ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे खेल रहे होंगे, आग जला रहे होंगे, उससे आग लगी? नहीं सर, यहाँ पर चूल्हा पर खाना नहीं कोई बना रहा था, लेकिन खाना नहीं बना था मान लिए, तो क्या ऐसा तब एक ही गुंजाइश बचता है कि बच्चा खेल रहा होगा, आग कुछ लगा रहा होगा, इस वजह से आग लगी? नहीं, बिल्कुल सबटा चल जाता है। आंगनबाड़ी कोनो बच्चा पढ़ने के लिए, कुछ सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए। अब पता ये बात नहीं कहेगी, कोई नहीं खाना बना रहा था, नहीं कुछ कर रहा था। सिलेंडर यहाँ पर नहीं कुछ भस्ट हुआ था। ठीक नहीं है कि वो साला बारे होंगे कि नहीं बारे, ये तो कोई गारंटी नहीं, कहा कि देखबे नहीं किए सर तो बोलेंगे किस बच्चा को। सर तो हमरे बगल पीछा से लगल आग, मगर के लगल के नहीं देखलिए सर। हम नहाल चल गए, तकर बाद एलिए उधर से देखलिए आग लगल तो हल्ला करिए। तत्ता सर तो एगो घर उधर जलते रहे दागो, तत्ता सर सब अलन, तत्ता दूगो घर में धर लेलके आग। सर केना लगले नहीं लगले कोई नहीं जाने। दियो पुता एगो दूगो छोटा छोटा बच्चा रहे, बड़ा बच्चा सब पढ़े लिखे गए, सियनका सब गए कमे नौकरी में, कोई नहीं रहे सर। जब हुआ फोन गए काम पर तब एलिए दौड़ल सर तो कल के घरे में आग लग जा हल्ला करिए दमकलो वाला बाद में तो 2-3 घर सब जल गए रहे। सुनलिए की लगे छ केना आग लगल होते? अब केना आग लगले देखलिए नहीं सर, तो हम केना बता सकते? आग लगने के क्या कारण है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि जैसा कि कुछ लोग का कहना है कि सिलेंडर फटने से आग लगी, तो ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई खाना बना रहा था तो ये भी बात नहीं है। ये दोनों बातें नहीं हैं, लेकिन आग तो लगी, 11 घर जलकर राख भी हुई, ये भी सही बात है। लेकिन अब तक आग लगने के भले ही कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हों, लेकिन 11 घर जलकर राख हो गए और इनकी जो बरसों से कमाई हुए जो रकम थे, जो एक पाई जोड़ के इन्होंने रखा था, वो जलकर राख हो गए। फिलहाल नगर निगम का चुनावी माहौल भी है, लिहाजा घटनास्थल पर जिला प्रशासन का सहयोग भले दिखे या न दिखे, लेकिन विभिन्न राजनीतिक लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। हालांकि यह देखने में राहत ज़रूर दिखती है, लेकिन कुछ लोग इस आग पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब समझना होगा कि अब फिलहाल जिला प्रशासन हो या स्वयंसेवी संगठन हो या फिर राजनीतिक दल हो, इन लोगों की क्या कुछ मदद कर पाते हैं, ये तो अब सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि गर्मी का मौसम आ चुका है, आगजनी की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में हर किसी को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। बेगूसराय से रिपब्लिक जंक्शन के लिए मैं कृष्ण वल्लभ नारायण।